हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज की सेशन में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा है रामसर साइट्स। क्या होती है ये, इंडिया में कितनी है, प्रोजेक्ट टाइगर का क्या पूरा हिस्ट्री है, अभी कितने हैं, क्या है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन्वायरमेंटल जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो सेशन को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। और अगर CUET या NCET की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे ये दो कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्स में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मेरा पेन किधर चला गया? ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे। तो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ मतलब कि वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, लिख लो वहाँ पर हिंदी वाले, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और इसका मेन कारण क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर लाया क्यों गया? टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। अच्छा, बंगाल टाइगर्स का जो साइंटिफिक नेम कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो लिख लो इसको वहाँ पर, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ठीक है। डेट ऑफ लॉन्च, लॉन्च कब हुआ था ये प्रोजेक्ट? 1 अप्रैल 1973 को ये लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? PM इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और एक चीज़ और भाई, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के एक साल पहले ही आया था और उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये फिर टाइगर प्रोजेक्ट आया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पूरी लिस्ट देने वाली हूँ और हम लोग बात करेंगे इन डिटेल, बट सबसे पहले मैं आप सभी से ये बात करना चाहूँगी कि इस हिस्ट्री से रिलेटेड हम फिर तो हम स्टेट वाइज और सारी चीज़ें बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 में, जब ये स्टार्ट हुआ तो कितने रिजर्व थे इसके अंदर? सबसे पहले 9 रिजर्व्स इसके अंदर लिए गए, ठीक है। सबसे पहला जो रिजर्व था, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि 2005 में राजस्थान में ये पाया गया कि भाई पोचिंग के कारण जो है टाइगर्स के नंबर बिल्कुल ज़ीरो हैं। तब 2006 में एक संस्था इमीडिएटली बनाई गई जिसका नाम है NTCA, ये याद रखना है आपको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टू स्ट्रेंथन दिस प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट को और स्ट्रेंथन, इस पर अच्छे से नज़र रखने के लिए ये कमेटी NTCA बनाई गई, ठीक। अब यहाँ देखो, प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1973 में, उस समय इंडिया में जो टाइगर्स के नंबर थे कितने थे? 1827 थे। और अब आज की तारीख का तो देखो कोई डाटा नहीं है। लास्ट टाइगर सेंसस, टाइगर्स की जो गिनती हुई थी वो कब हुई थी? 2022 में हुई थी। तो 2022 के अनुसार टाइगर की जो काउंटिंग है इंडिया में, है ना, 1973 से लेकर के अब 2022 में जो टाइगर्स के जो नंबर हुए हैं वो कितने हो गए? 3682, 3682। देखो, अब ये डाटा है ना, कई बार कंफ्यूज कर सकता है इससे, 3167 से, ठीक है, 3167 से, क्योंकि ये मिनिमम नंबर है, तो कई बार ये नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो टोटल काउंटिंग में तो कितने हैं? 3682 है। बट अगर आप मिनिमम के भाई हम कम से कम भी मान लें तो 3167 से कम तो नहीं ही है, ठीक है। इतना समझ में आई बात? तो ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण डाटा है कि तब कितने थे और अब कितने हैं, ओके। अच्छा, ये सोचो ज़रा कि भाई टाइगर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, हमें क्या पता कि कब कितने टाइगर हैं, क्या पता उसकी काउंटिंग फिर से हो जाए। तो इसके लिए 3 मेथड यूज़ की जाती है कि भाई कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितने टाइगर हैं। उसके लिए इनके कैमरा ट्रैप्स किए जाते हैं, ठीक है, रेडियो टेलीमेट्री की जाती है, और एक ये आप समझ लें, जस्ट अ सेकेंड, ठीक।
तो कैमरा ट्रैप्स, रेडियो टेलीमेंट्री और MSTRIPES ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म ये है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है कि कौन सा टाइगर किधर है, कहाँ है, इस तरह से कुछ इनका कॉन्सेप्ट है। तो ये तो बात हुई भाई हमारी कि हाँ कि कितनी पहले संख्या थी और अभी कितनी है। लास्ट टाइगर सेंसस कब हुआ था? 2022 में हुआ था। अब बात करें हम, जैसे मैंने आपको कहा कि 1973 में 9 रिजर्व थे, है ना, 9 रिजर्व से हमने स्टार्ट किया। अब 2025 में कितने हो चुके हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं अपने पास, 58। ठीक, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ये जो ऑफिशियल साइट है इनकी प्रोजेक्ट टाइगर की, वहाँ पर अभी भी ओल्ड डाटा है, 53 ही वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये पूरी एक लिस्ट मैंने स्टेट वाइज वहीं से उठाई है आपको बताने के लिए। आंध्र प्रदेश में देखो नागार्जुन सिरसिल्लम टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एक्चुअली में, है ना, ये भी एक फैक्ट है, उस पर बात करेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश में इतने हैं, ये नाम है। आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी आपको सही लगता है। मैं बात करने वाली हूँ फैक्ट पर। किस पर बात करने वाली हूँ? फैक्ट पर। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। हालांकि नाम भी पूछ लिए जाए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि भाई बताओ बिंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में है। बट स्टिल सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है, ओके, वो किस स्टेट में है? देखो मैं आपको स्टेट वाली लिस्ट दिखाती हूँ, फिर ये दिखाती हूँ किस स्टेट में है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में। भाई हमारा मध्य प्रदेश, आपनो मध्य प्रदेश। 9 है टोटल, पहले 6 थे, फिर 3 और जुड़ गए। ठीक है, फिर 3 और जुड़ गए इसमें, वो टोटल मिला करके फिर हुए हैं ये 58। छत्तीसगढ़ में भी फिर बाद में एक जुड़ा है, 4 हो गए वहाँ पर। फिर राजस्थान में 5 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर तो हमारा मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटका देखो 5, महाराष्ट्र फिर 6 है, फिर कर्नाटका 5 है। तो फर्स्ट पे जो आ गया अपना MP। सेकंड नंबर पर आ जाएगा अपना क्या? नहीं, महाराष्ट्र। ठीक, और फिर जो है थर्ड नंबर के लिए टाई रहेगा, वो है कर्नाटका। एंड फिफ्थ 5 और किस में है? राजस्थान एंड दिस वन तमिलनाडु। ठीक, तो ये स्टेटस है, ऐसे मिला करके टोटल 58 है। अब एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि अभी लेटेस्ट कौन सा जो है जोड़ा गया है। तो लेटेस्ट में ये जो 58 नंबर का है वो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जुड़ा है। उससे पहले रातापानी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में जुड़ा। ठीक है, फिर राजस्थान में एक धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जोड़ा गया। ठीक, आई थिंक ये 56th नंबर का है, 55th नंबर का है। ठीक है, 56th नंबर का है, छत्तीसगढ़ में जुड़ा है, जो कि है गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, तो ये आप नोट कर लो, ये मैंने एक ही स्क्रीन पर कर दिया है। 53 थे, 54th पर कौन सा है? अपना वीरांगना दुर्गावती, जो मध्य प्रदेश में जुड़ा। फिर मध्य प्रदेश में ही 57th नंबर का जुड़ा रातापानी टाइगर रिजर्व। 58th पर माधव नेशनल पार्क, जो कि लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट जुड़ा है अभी, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई पूछे कौन सा जुड़ा है, तो गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और इधर अपने राजस्थान में धौलपुर कारगिल टाइगर रिजर्व, ये 55th नंबर पर जुड़ा है। ठीक है, मतलब काउंटिंग में। ओके, टोटल है 58। तो ये आपके सामने लिस्ट पूरी एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो आगे बढ़े। सबसे पहला टाइगर रिजर्व जैसा मैंने बताया आपको, कौन सा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आगे चलो कुछ फैक्ट पर बात करते हैं, इनकी भी बात हो गई हमारी। हाँ, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? जुलाई 29 को मनाया जाता है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, है ना, नागार्जुन सागर श्री सल्लम टाइगर रिजर्व है। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, है ना, या आंध्र प्रदेश का है। ओके, अब इन सब के बाद हम आ जाते हैं रामसर साइट पर। ये रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट आर द वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि जो होती है उन्हीं को हम रामसर साइट कहते हैं, है ना। रामसर साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि 1971 में ईरान के रामसर में कन्वेंशन, एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ओके, जहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई ये जो दुनिया में कुछ ऐसी आर्द्र भूमि, कुछ ऐसे वेटलैंड है जो कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के, मतलब अलग अलग तरह की प्रजातियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी, चाहे वो जानवरों की हो, पौधों की हो, है ना, फ्लोरा और फौना की। ठीक, तो रामसर साइट्स वेयर द वेटलैंड्स आर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की ये वेटलैंड्स हैं, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट एंड दे प्ले रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, नाउ इंडिया एंड रामसर साइट। तो देखो, इंडिया जो है रामसर साइट कन्वेंशन, इस सम्मेलन में कब से जुड़ा है? 1 फरवरी 1982 को ये जुड़ा। और पहली जो रामसर साइट इसमें जोड़ी गई हैं वो दो हैं, चिल्का लेक उड़ीसा की और क्योलडियो, क्या है भाई, क्योलैडियो नेशनल पार्क राजस्थान का। ठीक है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। आज की तारीख में लेटेस्ट 89 रामसर साइट है इंडिया में। सबसे बड़ी रामसर साइट अगर कोई है तो वो है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। और अगर स्मॉलेस्ट रामसर साइट की बात हम करें तो वो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। दिखाई दे रहा है मेरे पीछे कि नहीं? ठीक है, देख लो इसको, ऐसे ऐसे कर देती हूँ मैं। ठीक, स्मॉलेस्ट रामसर साइट रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट रामसर साइट, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो रामसर साइट है फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्टेट है? 18 तमिलनाडु। और सेकंड नंबर पर जो रामसर साइट है वो है यूपी में, 10 रामसर साइट है यूपी में। ठीक, तो ये रामसर साइट से रिलेटेड इतना इम्पॉर्टेंट डाटा था हमारे पास। रामसर साइट क्या होती हैं, इंडिया में कितनी है। ठीक है, ओके, चलो तो आज का ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।